Hello friends, myself Yogesh Vijay. I am author of Together with Economics. In today's video, we will discuss some selected multiple choice questions on chapter Balance of Payments. So, question number 1 is foreign exchange transactions dependent on other foreign exchange transactions are called dash. You are having 4 options: accommodating, capital account, current account, autonomous account. इसके लिए बेटा आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए accommodating आइटम्स की और autonomous आइटम्स की. तो थिंग इज कि अगर ये वर्ड आया था डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट है तो यानी ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है तो ऑटोनोमस है, जो प्रॉफिट मोटिव से हम लोग करते हैं. लेकिन अगर बीओपी में कोई गैप आया था, सरप्लस या डेफिशिएट ड्यू टू ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, उसको एडजस्ट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स लेते हैं. तो ये डिपेंडेंट वाला जो है अकोमोडेटिंग के साथ चलेगा. चलो एक बार अगर किसी को लगता है हम लोग ऑटोनोमस का आंसर डाल के देखते हैं. ओके, ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा. रॉन्ग, अकोमोडेटिंग देखते हैं एंड दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज डिपेंडेंट वर्ड हमसे पूछा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी लोकेटेड इन इंडिया रिसीव्स अ लोन फ्रॉम अ कंपनी लोकेटेड अब्रॉड. बाहर एक कंपनी है, इंडिया में एक कंपनी है और वहां से लोन रिसीव करा है. ठीक है, हाउ इज दिस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन इंडिया बीओपी अकाउंट. इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में कहां पर आएगी. 4 ऑप्शन है, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट और डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. 4 ऑप्शन है. पहली चीज रिसीव है, हमने रिसीव करा. जब भी रिसीव करेंगे तो यानी हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, और जब भी इनफ्लो हो रहा है तो नेचुरली वो क्रेडिट साइड में आएगा. तो वन थिंग इज श्योर कि क्रेडिट साइड में आएगा. नाउ नेक्स्ट थिंग इज हमने ये थिंक करना है कि कैपिटल अकाउंट में आएगा या करंट अकाउंट में आएगा. अब क्योंकि ये लोन है तो नेचुरली इट विल कम इन कैपिटल अकाउंट. तो क्रेडिट साइड में आएगा प्लस कैपिटल अकाउंट. यहाँ लिखा है डेबिट साइड, ये रॉन्ग हो गया. इसमें क्रेडिट साइड तो लिखा है बट करंट अकाउंट, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गई. डेबिट साइड ये भी रॉन्ग हो गया. तो एक ही हमारे पास ऑप्शन है पहला, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. तो लेट्स चेक एंड दिस ऑप्शन इज करेक्ट. तो इसके लिए बेटा आपको पूरा जो फॉर्मेट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, उसका पूरा आइडिया होना चाहिए एंड देन यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट. सप्लाई में फॉरेन एक्सचेंज की और एक्सचेंज रेट में आपस में क्या रिलेशन है. 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट, नेक्स्ट इज 1-to-1, नेक्स्ट इज इनवर्स एंड लास्ट इज नो रिलेशनशिप. बेटा आप लोगों ने 11th में पढ़ा ना डिमांड और सप्लाई का रिलेशन. आपको याद है माइक्रो में प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है और प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है. वो नॉलेज यहां पर भी काम आएगी. जैसे वहां पर प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन था, यहां पर भी अगर एक्सचेंज रेट राइज करता है तो फिर हमारी जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है ना, फॉरेन करेंसी, वो भी राइज करेगी. तो डायरेक्ट होगा. अगर किसी बच्चों को लग रहा है कि इनवर्स है तो आइए एक बार इनवर्स डाल के देखते हैं. चेक करा हमने, आंसर इज रॉन्ग. एक बार डालते हैं डायरेक्ट एंड दिस आंसर इज करेक्ट. तो जैसे माइक्रो में प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन था, यहां पर भी एक्सचेंज रेट और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में डायरेक्ट रिलेशन होगा. क्वेश्चन नंबर 4, आपने 2 वर्ड सुने, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन. डिवैल्यूएशन ऑफ एनी करेंसी हैपेंस अंडर. ये डिवैल्यूएशन कब होगा. अलग अलग हमारे एक्सचेंज रेट सिस्टम है. एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट फिक्स करती है. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल जिसमें मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन करते हैं.
नेक्स्ट इज मैनेज फ्लोटिंग, जो कि इन दोनों का हाइब्रिड है। सेंट्रल बैंक में इंटरफेयर कर सकता है, प्लस मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल आल्सो ऑपरेट। और लास्ट है नन ऑफ दिस। तो बेटा क्या है, जब फिक्स होता है यानी जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ना, तब गवर्नमेंट डिटरमिन करती है अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम कर लेती है, एंड दैट इज नोन एज डीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन तभी होगा जब गवर्नमेंट एक्शन लेगी, गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, एंड दैट इज फिक्स एक्सचेंज रेट। यहाँ पर गवर्नमेंट का रूल है। फ्लेक्सिबल में डेप्रिसिएशन यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इसको डाल के देखते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट, क्योंकि ये गवर्नमेंट इंटेंशनली करती है। लेट अस चेक द आंसर, एंड आंसर इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपने देखा मोदी जी कई बार मेक इन इंडिया, है ना, प्लान अपना डिस्कस करते हैं। तो अगर मेक इन इंडिया करेंगे तो इट विल इंक्रीज द बैलेंस ऑफ, कौन सी साइड का बैलेंस बढ़ेगा, क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी बढ़ेगा, या डेबिट साइड ऑफ बीओपी बढ़ेगा, या बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देखो ना, आप देखिए मेक इन इंडिया अगर हम करते हैं, इंडिया में वो चीजें बनाते हैं और फिर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो जितनी इंडिया में हम चीज बनाएंगे जो कि हम चाइना से हम लोग मंगा रहे हैं, यहीं पे बनाना लग जाए। मोदी जी कई बार कहते हैं ना वोकल फॉर लोकल। तो अपने गुड्स को, जैसे दिवाली में कह रहे हैं कि हम इंडिया की बनी हुई चीजें खरीदें, तो जब हम इंडिया में बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें एंड विल सेल अब्रॉड टू फॉरेनर्स, बाहर की कंट्री में बेचेंगे, तो वो हमें बदले में क्या देंगे, फॉरेन करेंसी। हमारे पास पैसा आएगा। तो जब पैसा आएगा तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। तो जब भी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, इट विल कम इन क्रेडिट साइड। तो लेट अस चेक, सोचिए करेक्ट होगा रॉन्ग होगा। तो ऑटोमेटिक आवर सिस्टम विल चेक एंड दिस आंसर इज करेक्ट। सो इन लिमिटेड टाइम वी हैव डिस्कस्ड लिमिटेड एमसीक्यूज। लेकिन जो बच्चे बहुत सिंसियर है, जो बच्चे बहुत पैशन है कि मुझे तो 100% लाना ही लाना है, जैसे लास्ट ईयर में हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अबाउट 95 इवन 99 बहुत सारे बच्चे हैं, तो जिनका एम है, क्योंकि अभी मैं आपको लिमिटेड टाइम में एक सैंपल दिखाना चाहता था कि हाउ टू अटेम्प्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये आपको आइडिया आ गया, लेकिन आपको इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है। लेट मी नो, इफ यू डिमांड आई विल सप्लाई टू यू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो आई हैव डेवलप्ड अ सिस्टम, मेरे पास एक प्लान है, ठीक है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम लाइक होल पार्ट ऑफ इंडिया and abroad also, they are asking, sir, we want to score full marks in economics, can you help? And I gave a thought on this plan and I have developed a plan. If you want to know that plan, you can just message me on my personal number. You can note down 987 141 7484, and my name is Yogesh Vijay. I am author of Together with Economics. So if you want to benefit from my 30 years experience of teaching, so you can be a partner in this plan. So you can just message me and I will tell you different ways, different plans which I prepared for you, through which you can score very good marks in economics. I will give you some reason assessment question also, and case-based question also, and some practice papers also. I am developing a test series also. If you want to avail test series of whole course of term 1, you can let me know. Only limited seats are available for limited students. If you want, you can apply for them, and you can avail the test series prepared by me, and you can know what are the weak points. You can bridge the gap between where you are and where you want to go. I will help you in that. So in next classes, next videos, I will give you some MCQs on Indian economy also. Wait for my next videos. I hope you are enjoying the videos. Thank you very much.